वाह, जय माता दी। शारदीय नवरात्रि के इस पावन वेला में हम आ पहुंचे हैं 8वें दिन पर। वो दिन जिसे दुर्गा अष्टमी के नाम से जाना जाता है और जो मां महागौरी को समर्पित है। ये दिन सिर्फ पूजा का नहीं बल्कि कन्या पूजन और नारी शक्ति के सम्मान का महापर्व है। आज हम उस देवी की कथा सुनेंगे जिन्होंने तपस्या की पराकाष्ठा को छुआ और शाम वर्ण से गौर वर्ण की हो गई। आइए आज की नवरात्रि व्रत कथा का भावपूर्ण आरंभ करते हैं और मां महागौरी के चरणों में नमन करते हैं। तपस्या का तेज, मां महागौरी की पौराणिक कथा। नवरात्रि का 8वां दिन, जैसे प्रकृति भी एक अद्भुत शांति से भर जाती है। इस दिन हम जिस देवी की आराधना करते हैं वो है मां महागौरी। उनका स्वरूप कैसा है? वो शंख, चंद्रमा और कुंद पुष्प के समान उज्जवल श्वेत रंग की हैं। उनके वस्त्र और आभूषण भी श्वेत हैं, जो पवित्रता और निर्मलता का प्रतीक है। उनका वाहन वृषभ अर्थात बैल है और उनकी 4 भुजाओं ने एक और अभय मुद्रा और त्रिशूल है, तो दूसरी ओर डमरू और वरद मुद्रा है। उनका शांत और सौम्य स्वभाव देखते ही बनता है। लेकिन इस गौर वर्ण के पीछे छिपी है एक अत्यंत कठोर तपस्या की कहानी, जो हमें शिव पुराण में मिलती है। सती से गौरी तक का सफर। कथा तब शुरू होती है जब माता पार्वती केवल 8 वर्ष की थीं। उस छोटी सी उम्र में ही उन्हें पूर्व जन्म की स्मृति हो आई। उन्हें याद आया कि वो दक्ष प्रजापति की पुत्री सती थीं और उनके पति थे देवों के देव महादेव। इस जन्म में भी उनका एकमात्र लक्ष्य था भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करना। जैसे ही ये बोध हुआ, उन्होंने बाल्यकाल त्याग कर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने पिता पर्वतराज हिमालय के घर को छोड़कर घोर वन में जाकर महाभयंकर तपस्या आरंभ कर दी। सोचिए, हिमालय की कठोर चट्टानें, प्रचंड गर्मी में बिना अन्न जल के रहना, भीषण ठंड में खुले आकाश के नीचे समाधि लगाना। माता ने वर्षों तक अन्न जल का त्याग किया। कई बार वो केवल सूखे पत्ते खाकर, तो कई बार केवल हवा पीकर जीवित रहीं। इस कठोर तपस्या के कारण उनका कोमल शरीर काला यानी श्याम वर्ण पड़ गया। वो इतनी कृशकाय हो गईं कि उनका सारा सौंदर्य विलुप्त हो गया। गौर वर्ण और महागौरी नाम की प्राप्ति। जब माता की तपस्या अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची, तब उनकी अडिग निष्ठा और संकल्प की दृढ़ता को देखकर भगवान शिव अंततः प्रकट हुए। भगवान शिव ने उनकी परीक्षा ली, लेकिन माता पार्वती अपने प्रेम और संकल्प पर अटल रहीं। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। तो ये थी आज की कथा। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें, और यदि आपके मन में भी माता रानी के लिए प्रेम है तो सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली नवरात्रि की कथाएं भी आपको सही समय पर मिलती रहें। चलिए मिलते हैं कल एक नई कथा के साथ।